नमस्कार दोस्तों, हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन इसके आगे देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। तो जो दक्षिणी चीन सागर है ना, सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिणी चीन सागर सबसे गहरा महासागर है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो जो सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड लवण, वो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड जो महासागरों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कह रहा है कि महासागर का औसतम लवणता 35% होता है। उसके बाद हम लोग का इधर देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि न्यूनतम लवणता पाई जाती है। न्यूनतम लवणता पाई जाती है किसमें? तो कैल्शियम के कैस्पियन सागर में पाए जाते हैं। न्यूनतम लवणता के कैस्पियन महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। कैस्पियन महासागर में पाए जाते हैं न्यूनतम लवणता। उसके बाद से कह रहा है कि सारगेसो समुद्र की विशिष्टता है। तो सारगेसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि आंतरिक सागर है। आंतरिक सागर किससे संबंधित है? आंतरिक सागर ये कैस्पियन महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये कैस्पियन महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग इधर क्वेश्चन अपने देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो 3 महाद्वीपों से कौन सा महासागर घिरा हुआ है? तो ये भूमध्य सागर वाला है ना, भूमध्य सागर जो 3 महासागरों से घिरा हुआ। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो भूमध्य सागर। उसके बाद से आगे कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद से कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर की कौन सी धारा नहीं? बेजुएला धारा बेंजुएला धारा हिंद महासागर की धारा नहीं है। हिंद महासागर की धारा कौन कौन सी है हम लोग ये देखेंगे। तो अगुल्हास की धारा ये हिंद महासागर की धारा है। और मोजाम्बिक धारा ये हिंद महासागर की है। और दक्षिणी हिंद महासागर की धारा ये हिंद महासागर की है। उसके बाद से कह रहा है कि वेनेजुएला और दक्षिणी चीन वेनेजुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराने से हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है। तो कौन सी धारा ठंडी नहीं है? तो जो ब्राज़ील धारा है ना, ये ठंडी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। जो कौन सी धारा ठंडी नहीं है? तो जो ब्राज़ील की धारा ये ठंडी नहीं है। वो जो पेरू की जलधारा ठंडी है, और वेनेजुएला की जलधारा ठंडी है, और लेब्राडोर की जलधारा ठंडी है। उसके बाद से कह रहा है कि
यहाँ से हम लोग इसको व्याख्या को देख लेंगे। कह रहा है कि ब्राज़ील जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ये दोनों धाराएँ दक्षिणी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है तथा गर्म गर्म जलधारा फाकलैंड जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, ये दोनों धाराएँ ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर जलधारा, ग्रीनलैंड जलधारा, कैनारी जलधारा, ये तीनों धाराएँ उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। और उत्तरी विषुवतीय जलधारा है और फ्लोरिडा जलधारा है। गल्फ गल्फ जलधारा आदि और जलधाराएँ उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएँ है। उसके बाद से हम लोग इधर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा, इधर कहाँ, इधर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो जो भूमध्य सागर है ये 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जो भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, ये 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर की जलधारा तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है किससे? प्रशांत महासागर में स्थित है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर से संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में प्रवाहित होने वाली है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो हिंद महासागर की धारा नहीं है, कौन सी हो जाएगा? जो वेनेजुएला जलधारा है ना, ये हिंद महासागर की जलधारा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये हिंद महासागर की जलधारा नहीं है। वेनेजुएला जलधारा, अगुल्हास जलधारा, ये हिंद महासागर की जलधारा है। और मोजाम्बिक जलधारा, ये भी हिंद महासागर की जलधारा है। और ये दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा, ये हिंद महासागर की जलधारा है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर हम लोग व्याख्या को देखेंगे। कह रहा है कि वेनेजुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराने से हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है। कौन सी धारा ठंडी नहीं है? जो ब्राज़ील जलधारा है ना, वह ठंडी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? तो जो ब्राज़ील की जलधारा है वह ठंडी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ब्राज़ील की जलधारा ठंडी नहीं है। उसके बाद से कह रहा है ब्राज़ील की जलधारा ठंडी नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्या है? तो यह एक महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम है, ये एक महासागरीय जलधारा है। उसके बाद से कह रहा है कि आगे चलेंगे। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक धारा नहीं बल्कि कर्म धाराओं का समूह है। इस जलधारा का प्रवाह वेग 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर तक है। इस धारा का प्रवाह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी किनारे हटेरास अंतरीप से ग्लेनडबैक 45 डिग्री देशांतर तक है, जहां यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और इसका नाम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पड़ता है। कह रहा है कि अगुल्हास धारा चलती है। तो अगुल्हास धारा कहाँ चलती है? तो हिंद महासागर में चलती है। अगुल्हास धारा कहाँ चलती है? तो अगुल्हास जलधारा ये हिंद महासागर में चलती है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अगुल्हास जलधारा एक गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर की ओर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। हिंद महासागर में मोजाम्बिक धारा गर्म और मलबारी धारा और ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी बहती है। निम्नांकित धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? किसका? अगुल्हास धारा पर
किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? तो अगुलहास पर ये उनका गर्म प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन के ऊपर कह रहे हैं कि किनारी जो जलधारा है वो या उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक समुद्रीय धारा भिन्न है। कौन सी जलधारा है जो भिन्न है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा ये ठंडी जलधारा है। जो गल्फ स्ट्रीम यह एक महासागरीय जलधारा है। उसके बाद से क्यूरोसिया जलधारा ये भी ठंडी है। और उत्तरी अंध महासागरीय जलधारा ये भी ठंडी है। तो लेब्राडोर जो ये सभी गर्म जलधारा है। ये जो लेब्राडोर है ना, ये गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। अब बाकी से ये गर्म जलधारा, लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। उसके बाद से हम लोग आगे इधर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित किस देश के तट पर एल नीनो धारा प्रकट होती है? तो पेरू वाली है ना, एल नीनो धारा प्रकट होती है। तो पेरू वाली ये प्रकट होती है। तो एल नीनो एक गर्म धारा है जो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पेरू तट में 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसका जन्म उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में विषुवत रेखीय धाराओं के दक्षिण की ओर खिसक जाने से होता है, जिसके कारण पेरू तट के आसपास तापमान बढ़ जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है? कौन सी ठंडी धारा है? तो जो ये फाकलैंड जलधारा है ना, ये ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। जो फाकलैंड जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर में शीत धारा है? अटलांटिक महासागर में एक शीत धारा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। वेनेजुएला की जलधारा ये ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर में शीत धारा है? तो वेनेजुएला की जलधारा ये है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है, ये सूची को हम लोग मिलान कर लेंगे। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से हमें मिलान करना है। जो कह रहा है, जो यहाँ से हम सी वाला लेब्राडोर जलधारा, यहाँ से कौन सा सही है? तो इसका सही है अगुलहास धारा। अगुलहास धारा जो है ना, ये दक्षिणी अफ्रीका की जलधारा है। और हमबोल्ट जलधारा है ये पेरू तट से संबंधित है। और लेब्राडोर जलधारा ये कनाडा से संबंधित है। और फाकलैंड जलधारा जो अर्जेंटीना से संबंधित है। तो इसको मिलान कर लेंगे। अगुलहास धारा ये दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित है। हमबोल्ट जलधारा पेरू तट से संबंधित है। और लेब्राडोर जलधारा ये कनाडा से संबंधित है। और फाकलैंड जलधारा ये अर्जेंटीना से संबंधित है। तो इसको हम लोग मिला लेंगे। यहाँ से कह रहा है कि अगुलहास धारा ये किससे संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। हमबोल्ट ये अगुलहास धारा कनाडा, अगुलहास धारा दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित है। तो अगुलहास धारा किससे संबंधित है? तो अगुलहास धारा ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। अगुलहास दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। हमबोल्ट ये पेरू तट से संबंधित है। हमबोल्ट ये पेरू तट से संबंधित है। लेब्राडोर ये कनाडा से संबंधित है। और फाकलैंड अर्जेंटीना से संबंधित है। फाकलैंड अर्जेंटीना, लेब्राडोर कनाडा, हमबोल्ट पेरू, अगुलहास दक्षिणी अफ्रीका। तो अगुलहास ये दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित है। हमबोल्ट पेरू तट से संबंधित है। और लेब्राडोर कनाडा से संबंधित है। और फाकलैंड अर्जेंटीना से संबंधित है। उसके बाद से आगे मलास्का जल संयोजक में आने वाले की सुविधाएं हैं। तो मलास्का जल संयोजक में आने वाले की सुविधाएं क्या है?
तो ये ऑप्शन हिंद महासागर से चीन महासागर तक ये मलाक्का जल संयोजक में आने जाने वाले की सुविधाएं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कह रहा है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेरिंग जल डमरू। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू है तो बेरिंग। जो बेरिंग है ना, ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा बेरिंग। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू है ये बेरिंग जल डमरू। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग बेरिंग जल डमरू आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला है तथा अलास्का जल डमरू अमेरिका और रूस के भूभाग को अलग कर सकता है। मलास्का जल संधि अंडमान और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है और डोबर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। और टोरेंस जल संधियाँ और अराकफुर सागर और पापुओ की खाड़ी को जोड़ती है। जो टोरेंस जल अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को जोड़ती है और डोबर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। और मलास्का जल संधि किससे संबंधित है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। और बेरिंग जल डमरू है ना, वह आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो हम लोग इसको मूल्यांकन लेंगे। बेरिंग जल डमरू आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, मलास्का, अंडमान और दक्षिणी चीन सागर और डोबर, ये सभी और एक